जाएगा और नतीजे जो अपराधी हैं जल्द सलाखों के पीछे होंगे। राघवेंद्र जी का यह कहना है। आपको लगता है इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे और अभी तक जांच चल रही है, क्या कुछ स्थिति हुई आपसे छुपी नहीं? आपको क्या लगता है कि इस बार अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे? नीरज महरे जी। देखिए शोभित जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में भी परीक्षा लीक हुई थी नीट की, और मुझे लगता है कि एनटीए जो परीक्षा करा रही थी इसके ऊपर कार्रवाई अगर उसी समय कठोर हो गई होती तो आज जो 2026 में घटना हुई है वो मुझे लगता है कि नहीं हुई होती। एनटीए के खिलाफ तत्काल राजद्रोह की कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि कितने छात्रों का, युवाओं का, बेटियों का, बहनों का भविष्य खतरे में गया है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, इनके साथ सिंडिकेट है, सिंडिकेट में कोचिंग माफिया भी है। कोचिंग माफिया केवल अपने संस्थान की रैंकिंग के चक्कर में इन सब पेपर लीक माफियाओं से मिले होते। इनके खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई करे। अगर ऐसा करने में सरकार सफल होती है तो निश्चित रूप से भविष्य बच्चों का फिर से उज्जवल होने की एक उम्मीद है, क्योंकि अब तक किसी पेपर की बड़ी कोई कार्रवाई पर पेपर लीक की नहीं हो पाई, इसलिए उम्मीद करना ही केवल पर्याप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ सरकार को सख्त कदम। नीरज महरे जी, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं छात्र, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे इस प्रदेश का भविष्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नीरज महरे जी, तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री है क्या? तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। छात्र जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कब सुनवाई होगी और कहां तक प्रदर्शन किया जाएगा? सवाल यह भी उठ रहा है, हर चीज का क्या प्रदर्शन ही विकल्प है क्या? तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही मेरा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल भाजपा के छात्रों के ही मुख्यमंत्री हैं? वो पूरी 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है ऐसी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। बड़े सीनियर व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के। महत्वपूर्ण बात यह कि युवा जो भी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ वो गहरी निगाहों से, दुख भरी और रोते आंसुओं से देख रहा है कि जिस तरह आपने माफिया राज को खत्म किया उस तरह पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आश्वासन के अलावा 2015 से अब तक मिला क्या है बच्चों को? 17 से लगातार आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के अलावा क्या मिला? कितने माफियाओं को गिरफ्तारी हुई है? और इस पूरे सिंडिकेट में आप देखिए कि पेपर लीक होता है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, लेकिन सबके तार यहीं आके खत्म होते। तो मुझे लगता है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई का जो जांच का वो देखा है आपने, अब तक कितने मामलों में सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी है? कितने मामलों में सीबीआई की गिरफ्तारी हुई? बहुत सारे मामलों में सीबीआई को सामान समेत वापस करना पड़ा है। मुझे लगता है कि इसकी कठोर जांच हो, गंभीरता से कार्रवाई हुई हो। उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य जिस तरह लगातार गर्त में चलते जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस समय जो हालात हैं, लगातार यही परीक्षा जब आप 2024 में देख चुके थे कि लीक हो चुकी है, तो उसके खिलाफ